मैसेज यही है मेरी, दिस डिप्लोरेबल एक्ट, कंडेमनेबल एक्ट है, जिसने भी किया गलत हुआ है और ये दो कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आई वांट दैट गवर्नमेंट शुड प्रोब इन दिस मैटर विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, और उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ताकि कल्प्रिट्स का हमें पता चले कि जो इसके ज़िम्मेदार है। फिर सब और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, कल जब माइनॉरिटीज़ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि अब शायद 1947 के बाद अब वो वक्त आ चुका है जब हम कश्मीर के अंदर जो है अनसेफ महसूस कर रहे हैं और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देखिए, हर एक जानिब से इस तरह की आवाज़ उठ सकती है, लेकिन उसका हल ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि जो बातें 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि एब्रोगेशन के बाद हालात दुरुस्त हुए, नॉर्मलसी यहाँ बहाल हो गई है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, ये दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और लोग इन दावों की हकीकत जान चुके हैं। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर एक मसले का हल ढूंढ निकालना है, और ये मसला जो है इफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो सकता है। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, और ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए। और बाकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी 90s की रेपुटेशन को देख रहा हूँ कि 90s में 90 के जो हालात हैं, खुदा न खास्ता हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है कि किस तरीके से हालात पे काबू पाया जा सके। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि यहाँ की माइनॉरिटी लोग कुछ कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी जनरल मैसेज क्या रहेगी कश्मीरी आवाम के लिए, क्योंकि यहाँ वो काफ़ी सदियों से रह रहे हैं, और उनके लिए कि जो अब यहाँ छोड़ के चले जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, इसी तनाजुर में मैं कहना चाहता हूँ कि जब 1990s में यहाँ कश्मीरी पंडित चले गए, उस वक्त भी अच्छी खासी तादाद जो बाकी रह गई थी, जो गांव में रह रहे थे, 24-25 हज़ार के करीब कश्मीरी पंडित, उनके साथ किसी ने कोई गलत बर्ताव नहीं किया, लोग खुश थे। और अब हर कम्युनिटी में कुछ ब्लैक शीप्स भी होते हैं कि जो ये टेरर सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही नहीं आ सकता है, ये दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस वक्त जब कश्मीर की बात हम करते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए, इफ़हाम तफ़हीम से टेबल पे बिठाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। कश्मीरी पंडित भी स्टेक होल्डर हैं, सरदार भी स्टेक होल्डर, इनके साथ भी बात की जाए, और जब तीनों चारों फरीक मुझसे बात होगी तो मेरे ख्याल में मसले का हल सामने आएगा। सब और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, कश्मीरियत की मिसाल पूरे दुनिया के अंदर जो है दी जाती है भाईचारे की, क्या हम ये मान के चले कि उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहाँ भी मसला, मैंने पहले ही भी बता दिया आपको कि ये एक साजिश भी हो सकती है, एक मंसूबाबंद साजिश, इसके पीछे क्या अज़ाइम हैं। तो ये तो ज़ाहिर बात है, कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाना, सिख और मुसलमानों के दरमियान लड़ाना, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान यानी इंतशार पैदा करना, ज़रूरत इस बात की है। मैंने फिर भी कहा कि इस मसले का यानी इस मसले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और जब इस मसले की तहक़ीक़ात होगी तभी ये मसला सामने आएगा कि इसकी हकीकत क्या है। जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? जो भी ये कर रहा है गलत कर रहे हैं। बेजाती को क्या करना चाहिए सर? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। हम लोग, ये लोग पुलिस के सिक्योरिटी पे नहीं रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते, उसकी ज़रूरत इनको नहीं है, हमें इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। लिहाजा इनको हमसे सिक्योरिटी तलब करनी चाहिए। हमारे भाई हैं, हमारे साथ रह रहे थे, सदियों से रह रहे हैं। आज इसमें क्या अब ये तुक है कि ये अब नहीं रह सकते, अब भी ये रह सकते हैं। लिहाजा इनको सिक्योरिटी फराहम करना, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। थैंक यू।